आज ही प्रेजेंट हुआ बजट। कौन सी डेट को? डेट बहुत रिलीवेंट है, ध्यान रखना। 23 जुलाई को बजट आया है। शेयर मार्केट में हो गया है उथल पुथल, क्योंकि इसी डेट से 23 जुलाई 2024 से ही हमारे कैपिटल गेन टैक्स रेट्स चेंज हो गए हैं। सारे कैपिटल गेन टैक्स रेट गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए, होल्डिंग पीरियड चेंज कर दिया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी चेंज कर रही है गवर्नमेंट एफएनओ पर, उसकी अफेक्टिव डेट अलग है। मैंने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये चेंजेस कवर करे थे, इनकम टैक्स स्लैब रेट, टीडीएस के रेट, कैपिटल गेन टैक्स के रेट्स एक्सेट्रा। मैंने इसमें कैपिटल गेन टैक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया, जिसकी वजह से आप सभी की मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आई। तो इस वीडियो में हम डिटेल में कैपिटल गेन को ही समझ रहे हैं, इसलिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो ये बनाई है कैपिटल गेन टैक्स के लिए, जैसा कि मैंने सभी को प्रॉमिस कर दिया था इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि मैं जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगी। और क्योंकि ये चेंजेस अफेक्टिव हो रहे हैं 23 जुलाई से, और आप अगर शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं या कोई भी और एसेट्स को अब सेल करेंगे, तो जो कैपिटल गेन अब लगेगा ना, कैपिटल गेन पे टैक्स जो अब 23 जुलाई से लगेगा वो नए रेट से लगेगा। तो नए रेट समझने के लिए आ जाइए मेरे आर्टिकल की तरफ। ये लिंक इसका आर्टिकल का मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, इसी से समझेंगे। मैंने सभी चीज़ें बहुत ही ब्रीफ में यहाँ इंक्लूड कर दी। आप दिख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो CA-Guruji-Classes.com को विजिट कर लीजिएगा। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के सेक्शन है, और जो आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो यहाँ टैक्स अपडेट्स के अंदर डाले गए हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैंने मेमोरेंडम की लैंग्वेज कवर की है कैपिटल गेन के चेंजेस समझने के लिए। बहुत ही धीरे धीरे आराम से समझेंगे। आपकी एक क्वेरी का और आंसर करूंगी। नए रिजीम का टैक्स रेट चेंज हुआ है, तो सभी पर्सन पूछ रहे थे कि क्या रिबेट मिलेगी या नहीं, वो मैं एंड में कवर करूंगी। पढ़ते हैं बजट के बाद जो मेमोरेंडम आया है उसमें क्या लैंग्वेज है। कैपिटल गेन के अंदर 3 चेंजेस किए गए हैं, ब्रीफ में भी बताती रहूँगी आपको मैं बीच बीच में। कैपिटल गेन हमारा होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों की फर्दर बाइफरकेशंस हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए एंड अदर एसेट्स के लिए, और उसी के हिसाब से टैक्स रेट्स है। सेम यही बाइफरकेशन इसमें भी है। और जो हम होल्डिंग पीरियड देखते हैं ना कि कौन सी एसेट हमारी शॉर्ट टर्म होगी, कौन सी लॉन्ग टर्म होगी, वो भी हमें बताई होती है कैपिटल गेन के सेक्शंस के अंदर। अब पहला चेंज, पहले तो इनके रेट्स में चेंज किए हैं और साथ ही होल्डिंग पीरियड में भी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। तो पहला चेंज हम समझ रहे हैं होल्डिंग पीरियड का, यानी कि कब एसेट को लॉन्ग टर्म माना जाएगा और कब शॉर्ट टर्म। कितने दिन के लिए आप होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म होगी, कितने दिन के लिए होल्ड करेंगे तो शॉर्ट टर्म होगी। तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया होल्डिंग पीरियड। क्यों? उनका पर्पज़ है कि होल्डिंग पीरियड सिर्फ 2 ही कैटेगरी का रहे, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। हम इन्हें कह सकते हैं 1 ईयर एंड 2 ईयर्स। इसके अलावा कोई भी और होल्डिंग पीरियड ना रहे। तो गवर्नमेंट का मोटिव है कि होल्डिंग पीरियड में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे, 1 साल या 2 साल, उससे ज़्यादा होते ही हम लॉन्ग टर्म मान लेंगे। 3 साल वाला क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया। तो जहाँ भी 36 मंथ्स था ना, वहाँ पे 24 या 12 मंथ्स कर दिया है। तो अब हमारा होल्डिंग पीरियड हो गया है फॉर ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज़। लिस्टेड जो हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हैं, उनके लिए होल्डिंग पीरियड है 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ्स तक आप होल्ड करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसके अलावा जो भी एसेट्स हैं, सिक्योरिटीज़ के अलावा, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के अलावा जो भी एसेट्स हैं, उनका होल्डिंग पीरियड रहेगा 24 मंथ। इसीलिए अमेंडमेंट कर दी गई है कौन से क्लोज में? क्लोज 42 कैपिटल ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, जिसके हिसाब से अब ये चेंजेस हो गए हैं हमारे होल्डिंग पीरियड में। यूनिट्स ऑफ लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट, जो बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स हैं लिस्टेड, वो विल नाउ बी एट पार विद लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। वो बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे जैसे कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं एट 12 मंथ्स। तो इनका होल्डिंग पीरियड भी 12 मंथ्स कर दिया। पहले ये 36 मंथ्स था। क्लियर हो गया आपको? कहाँ चेंज है वो भी आपको पता चल रहा है। देन होल्डिंग पीरियड फॉर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड गोल्ड, वो भी पहले 36 मंथ्स था, उनको 24 मंथ्स कर दिया है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट
और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स तो 12 मंथ्स के पीरियड के लिए रहेंगे, यानी 12 महीने तक होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, 12 से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म। और अगर हम बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और गोल्ड की बात करें, इनके लिए 24 मंथ्स तक अगर आप होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा करोगे तो लॉन्ग टर्म। पहले ये पीरियड इनके लिए 36 था, ये रिमूव कर दिया। इनके लिए पहले 36 मंथ्स था, ये रिमूव कर दिया, यानी 3 साल वाला पीरियड जहाँ भी था उनकी अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दी गई है। तो जो ऑलरेडी था 2 ईयर्स या 1 ईयर्स वो तो सेम रहा, पर जहाँ 36 मंथ्स था उसे चेंज कर दिया है। ये 2 चेंज है, ये आपको अब क्लियर हो गए होंगे। तो होल्डिंग पीरियड आपने समझ लिया, क्लियर है आपको, ठीक है। यहाँ मैंने ना ब्रीफ में फिर टेबल्स भी बनाई हुई हैं। देखिए होल्डिंग पीरियड के लिए मैंने यहाँ टेबल भी बना दी है। होल्डिंग पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए 12 मंथ्स, अदर एसेट्स के लिए 36 मंथ्स पहले था, अब हो गया है लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए 12 मंथ्स, अदर एसेट्स के लिए 24 मंथ्स, ठीक है। और होल्डिंग पीरियड फॉर स्पेसिफिक एसेट्स जो इन्होंने बता दिया है वो ये, ठीक है। तो मैंने ऐसे टेबल्स भी बनाई हैं साथ साथ अब, ताकि आपको कंपैरेटिव आराम से समझ आ सके। नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट में मेजर चेंज हुआ है। द टैक्स रेट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर प्रोविजन ऑफ 111A लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हमारी जो हैं 111A, उसके लिए जहाँ पे एसटीटी पेड है इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, उनके लिए प्रपोज कर दिया गया है इंक्रीज 20% फ्रॉम द प्रेजेंट रेट ऑफ 15%। यानी पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15% हुआ करता था, वो हो गया है 20%। क्लियर है आपको? पहले 15% था, अब उसे इंक्रीज कर दिया है 20%। और अदर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इनके अलावा जो 111A के अलावा हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिन पे स्लैब रेट लगता था वो एज इट इज रहेगा। तो हमारे अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको 2 रेट मिलेंगे। और ये इफेक्टिव कब से है दोबारा लिख लो, 23 जुलाई से इफेक्टिव हो गया ये चेंज, इसी के अंदर लिखा, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब हमारा 111A वाला टैक्सड होगा 20% से, और ये हमारा अदर जो है इसके अलावा वो स्लैब रेट से। यही चीज़ मैंने यहाँ जो टेबल बनाई है कंपैरेटिव टेबल, इसमें भी कवर कर दी है। पहले 15% था, अब 20% हो गया है। और इसके अलावा जो कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो स्लैब रेट से पहले भी था और अभी भी रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं आपको मेमोरेंडम की लैंग्वेज से इसीलिए बढ़ा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो सके, कहीं भी मैं कोई पॉइंट मिस ना करूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चेंज है। द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ द एक्ट इज प्रपोज टू बी 12.5%। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के भी 2 रेट थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के भी 2 रेट थे, 10% एंड 20%। ये 112A का था, ये अदर का था। अब दोनों के लिए 12.5% कर दिया गया है। दोनों ही केसेस में 12.5% कर दिया है, यानी पैरिटी ला दी गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट अब 12.5% हो गया है। Earlier it was 10% for STT paid listed equity share, unit of equity oriented mutual fund and business trust, जिसमें सेक्शन लगता था 112A, और 20% था विद इंडेक्सेशन अंडर दिस सेक्शन। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये अदर था हमारा 112 जिस पर 20% था, ठीक है। इस केस में कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलता था, इस केस में इंडेक्सेशन मिलता था। तो अब जब 12.5% रेट किया है तो इंडेक्सेशन को भी रिमूव कर दिया है, इसका आप ध्यान रखना। दोनों केसेस में अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो देन हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इसमें एक एग्जाम्पशन मिलती थी 1 लाख की, उसे 1.25 लाख कर दिया गया है। तो यही बात यहाँ लिखी है, एन एग्जाम्पशन ऑफ गेन अप टू 1.25 लाख इज प्रपोज्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल एट ऑन एसटीटी पेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट, इंक्रीजिंग द प्रीवियसली अवेलेबल एग्जाम्पशन अप टू 1 लाख ऑफ इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सच एसेट। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पशन बढ़ाया गया है। देन हम बात करते हैं फॉर बॉन्ड एंड डिबेंचर्स के लिए। द रेट ऑफ टैक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाज 20% विदाउट इंडेक्सेशन। फॉर लिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर द रेट शैल बी रिड्यूस टू 12.5%। इनके लिए भी जो पहले 20% विदाउट इंडेक्सेशन था वो 12.5% इनका रेट कर दिया गया है। तो कुछ जगह पे हमारा रेट बढ़ा है और कहीं पे घटा है। जहाँ 20% था उनके लिए 12.5% करा है, पर इंडेक्सेशन छीन ली है। यहाँ 10% था, यहाँ 12.5% कर दिया है, पर एग्जाम्पशन बढ़ा दी है 25 लाख से।
यानी 1.25 लाख एग्जाम्पशन हो गई है। अनलिस्टेड डिबेंचर एंड अनलिस्टेड बॉन्ड्स की बात करते हैं आप। बीइंग ऑफ द नेचर ऑफ डेबिट इंस्ट्रूमेंट शुड बी टैक्स्ड एट द एप्लीकेबल रेट। ये एप्लीकेबल रेट जो इनका पहले था वैसे ही रहेगा, वेदर ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो इनके लिए जो रेट एप्लीकेबल पहले था वही रहेगा। और इंडेक्सेशन रिमूव कर दी है, मैंने आपको बता दिया है। तो साइमल्टेनियसली with the rationalization of rate of 12.5% indexation available under the second provision to section 48, तो सेक्शन 48 के सेकंड प्रोविजन में चेंज किया है, इसको रिमूव कर दिया गया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर। वो कौन सी एसेट्स में अवेलेबल होता था, जैसे आप प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते थे, गोल्ड की ट्रांजैक्शन करते थे या किसी और अनलिस्टेड एसेट की करते थे, तो प्रॉपर्टी की सेल के टाइम पे कैपिटल गेन पे आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 23 जुलाई से चेंज हो गए हैं। दिस विल इज द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो इसलिए अब इंडेक्सेशन की तो कैलकुलेशन खत्म ही होगी। इंडेक्सेशन जो हम सारे CII का बेनिफिट एंड ऑल, तो वो तो खत्म ही कर दिया है। पैरिटी इन द टैक्सेशन, इससे क्या होगा, पैरिटी आएगी कौन से सेक्शंस में, जो चाहे वो रेजिडेंट के हैं या नॉन रेजिडेंट SSC के हैं, जो है सेक्शन 115 AD, AB, AC, ACA, 115E, उनके लिए पैरिटी लाई है। अलाइन द रेट ऑफ टैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रपोज्ड अंडर सेक्शन 112 कैपिटल A, 112 एंड द रेट्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रपोज्ड अंडर सेक्शन 111A। तो इन सभी सेक्शंस में पैरिटी ले आई गई है ये चेंज करने से। अब इन सेक्शंस को जो हम पहले क्लैरिटी नहीं होती थी ना, कौन सा सेक्शन चूज करें क्या करें, सभी के लिए टैक्स रेट सिमिलर कर दिए। तो ये सारे सेक्शन हमारे अमेंड होंगे। विद होल्डिंग टैक्स के भी प्रोविजन, इसके लिए कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, अलाइन करने के लिए विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजंस की, उनके लिए भी जो चेंजेस हैं इन सेक्शंस में वो कर दिए गए हैं। इफेक्टिव डेट मेमोरेंडम में ही लिखी है, इन सभी चेंजेस की इफेक्टिव डेट है 23 जुलाई 2024। क्लियर है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अफेक्टिव डेट, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली सभी यही बात कर रहे थे। तो अब मैंने यहाँ पर पूरा आपके लिए देखिए ये भी बना दिया है एक कंपैरेटिव चार्ट। फिर मैंने यहाँ पे बजट स्पीच में क्या लिखा वो इंक्लूड किया। आप फाइनेंस बिल से सेक्शन 111 कैपिटल ए पढ़ना चाहें तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पे, उसमें भी इफेक्टिव डेट लिखी है। तो अब आपको इफेक्टिव डेट की कोई भी क्लैरिटी है नहीं थी, तो अब यहाँ पे हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बजट स्पीच में क्या है, फाइनेंस बिल में क्या है, ये सभी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया था। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है ना, जब आप शेयर्स को डीमैट अकाउंट के थ्रू सेल करते हो सिक्योरिटीज़ को, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपसे रिकवर किया जाता है। इसमें भी मेजर चेंज हुआ है, रिवीजन ऑफ रेट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये इफेक्टिव होगा, इसकी इफेक्टिव डेट लिख लीजिए, ये इफेक्टिव होगा अक्टूबर में, अभी नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा समय है। पर FNO के लिए STT गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। अदर्स के लिए शेयर्स में जो आप डील करते हो उसमें नहीं करा है, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या चेंज हुआ है। इंट्रोडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ STT जो पहले था वही रहेगा। एंटिटीज लाइबल टू कलेक्ट STT जो पहले थी वही रहेंगी। पेमेंट की डेडलाइन एंटिटीज के लिए थी वो सेम है। नाउ STT ऑन सेल ऑफ एन ऑप्शन इन द सिक्योरिटी, ये था 0.0625% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन के प्रीमियम पे आप इतना STT अभी तक पे करते थे, अब आपको पे करना है 0.1% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, तो ये इंक्रीज कर दिया है। देन जो फ्यूचर है उसका पहले 0.0125% था, अब आप पे करोगे 0.02%। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बदला है ये रेट। अगर हम शेयर्स के लिए देखें जिसपे आप डिलीवरी लेते हो, शेयर्स ऑन डिलीवरी ट्रेड्स इन इक्विटी शेयर्स, उस पर 0.1% था, वो अभी भी यही है और रहेगा। STT ऑन सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज इफ एक्सरसाइज्ड, उस पर 0.125% था, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। बस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो ये दो है इनमें चेंज हुआ है। और रीज़न क्या है चेंज का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में बहुत सारे पर्सन पैसा लगा रहे हैं और बहुत से पर्सन अपना नुकसान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा STT बढ़ाने से हो सकता है कुछ लोग कम कर दे अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाना। इफेक्टिव डेट इसकी है 1 अक्टूबर 2024। क्लियर है आपको, इफेक्टिव डेट्स क्लियर है। और भी कोई अगर डाउट आ रहा है, मैंने कोशिश करी है सभी चीज़ें क्लियर करने की। ये अभी मैंने बहुत ही बेसिक वीडियो बनाई है, ठीक है। अभी मैं आपके लिए और भी डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, सारी क्लैरिटी के साथ इसे और भी डिटेल में कवर करूंगी। आपके जो भी अभी भी क्वेरी आ रही है तो आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ना मूविंग ऑन टू योर वन मोर क्वेरी अबाउट द न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में टैक्स रेट हमारे चेंज हुए हैं, जिसको मैंने अभी अपनी लेटेस्ट वीडियो में कवर करा के अंदर, ठीक है।
तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेरी यही आ रही थी कि क्या नए रिजीम का जो स्लैब रेट चेंज हुआ है तो रिबेट हट गई है? नहीं, रिबेट वही है। नए रिजीम में रिबेट वही है, कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शंस दे दी गई हैं, रिबेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको नया स्लैब रेट जो अब हमारा रिवाइज हुआ है उसकी वीडियो सेपरेटली मेरे चैनल पर मिलेगी और मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी ये वीडियो आपके सामने लाने। इंपॉर्टेंट वीडियो आप कोई भी मिस ना करें, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक कर लें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अपने फ्रेंड्स से भी हमारा चैनल शेयर कर दें ताकि वो भी हमारी वीडियो से हेल्प ले सके, उनकी भी नॉलेज इंप्रूव हो सके। गुरुजी classes.com पे यहाँ पे हमारे कोर्सेज़ के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है, यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CA-Guruji-Classes.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।